So these are the topics which we will be learning today. That is, what is the virtual interview? What are the modes of virtual interview? What are the types? Interview questions? What are the tips we should follow? What are the benefits and what are the disadvantages, right? So virtual interview, it means that like virtual means we are not meeting face to face with the person. We are just giving up the interviews without meeting through some software or through the telephonic, right? So it can be any mode, but we are not meeting the person directly face to face. So that is the era of the virtual. So currently most of you must be giving up your interviews or applying for your future somewhere. So you need to know how you should attend your interviews. So in this PPT, even like it's on the virtual interview, but still I will be taking you through the like how you should the face of the interviews, how you need to tackle up with the questions, and what are the tips you should follow. अभी तक जो मैंने आपको बताया, हम वर्चुअल इंटरव्यू के बारे में पीपीटी में पढ़ने जा रहे हैं, राइट? सो अभी आप सबको पता है कि हम जिस एरा में रह रहे हैं, अभी हम सब अपने घर पर हैं, सेफ नहीं है, बट हम सब लर्न कर रहे हैं कि उसके साथ हम कैसे कोप अप कर सकते हैं, कैसे हमें आगे बढ़ना है। और अभी जो वर्ल्ड है वो वर्चुअल एरा का वर्ल्ड है, जिसमें हम सब ऑनलाइन एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज वी कांट मीट ईच अदर। हम किसी के पास नहीं जा सकते हैं मिलने के लिए अंटिल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अभी हम एक दूसरे के साथ जो है डिजिटली कनेक्ट हो रहे हैं। पहले आप सब कनेक्ट होते होगे एक दूसरे के साथ फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू। सबको आई गेस यूज करना आता होगा व्हाट्सएप, फेसबुक, जिसपे आप सब कनेक्ट होते हो सोशली एक दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, अपने मेंटर्स के साथ, राइट? तो अभी उसी को हमने जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेच आउट कर दिया। पहले जब हम पहले क्या होता था कि जो हम सब जब भी हमें इंटरव्यू देने जाना होता था, हम सारे कंपनीज में जाते थे, जो भी हमारे इंटरव्यू राउंड्स होते थे हम उसको फॉलो करते थे, बट वो फेस टू फेस होते थे, राइट? सो वर्चुअल इंटरव्यू में क्या है कि हमें ऑफिस जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम अपने घर से ही अपने फ़ोन के थ्रू या अपने लैपटॉप के थ्रू, किसी भी डिवाइस के थ्रू जो है हम कनेक्ट कर सकते हैं इंटरव्यूअर के साथ। इंटरव्यूअर क्या होता है कि जो हमारा इंटरव्यू ले रहा है, राइट? सो उनके साथ हम कनेक्ट होते हैं ऑनलाइन। हम उनसे डायरेक्टली मीटअप नहीं कर रहे हैं, बट हम ऑनलाइन उनके साथ जो है उनको व्यू कर सकते हैं, या तो किसी भी डिवाइस पे, जैसे कि अगर आप हम बहुत सारे आजकल एप्लीकेशंस यूज आउट करते हैं, जूम, गूगल मीट आउट। सो वर्चुअल इंटरव्यू भी क्या है कि इसमें हम इंटरव्यू लेंगे, जो इंटरव्यूअर जो है और जो इंटरव्यू ये यानी कि जो इंटरव्यू दे रहा है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेगा, बट ऑनलाइन, राइट? सो आई होप सो कि आप सबको क्लियर हुआ कि वर्चुअल इंटरव्यू क्या होता है, कि इसमें हम एक दूसरे के साथ डिवाइस के थ्रू या किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू कनेक्ट होंगे। तो ये एक डेटा है जो मैंने कलेक्ट किया था इंटरनेट के थ्रू, कि अब जो है 86% कंपनीज जो है वो इंटरव्यूज जो है वो ऑनलाइन करती हैं, मीन्स वर्चुअली करती हैं। क्योंकि इससे बेनिफिट क्या है कि कंपनीज का भी टाइम सेव होता है, और इवन हम सबका जो हम कैंडिडेट्स हैं जो इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं उनका भी टाइम सेव होता है। तो इंटरनेट एरिया, वर्चुअल एरिया जो है वो सबसे एडवांटेज है, सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारे लिए, हमारी जनरेशन के लिए, क्योंकि इसमें जो है हमें जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और मोस्टली अब कंपनीज जो है वो यही मोड यूज कर रही हैं। सो 86% जो है कंपनीज, आप देख सकते हो कि जो नंबर है ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है लास्ट से कुछ ईयर्स में। पहले जो होता था जनरली इंटरनेट भी अवेलेबल नहीं होता था टिल 2000, जो है एफबीबी जो है वो 2002 में लॉन्च हुआ था, राइट? सो अब धीरे धीरे जो है वो इंटरनेट एरिया जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। हमारा जो डिजिटल इंडिया का जो लॉन्च था मिस्टर नरेंद्र मोदी के थ्रू, वो भी जो है अब वो सक्सेसफुल होता नजर दिखाई दे रहा है हमें, क्योंकि हम उस पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि नंबर भी जो 86% है ये इंक्रीज हो गया पहले से। तो आई गेस ये बहुत ही अच्छा है हमारे लिए, हम सब एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, बहुत इजी हो गया हम सबके लिए। सो ये एक और डेटा जो मैंने फाइंड आउट किया था कि आज रिक्रूटर्स जो है उनका जो टाइम टू हायर है, यानी कि वो जो जिस टाइम टू हायर बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई वैकेंसी निकलती है कैंडिडेट्स के लिए और जब कोई पर्सन उसको ज्वाइन करता है,
तो उन दोनों को जो डिफरेंस होता है कि वो कितने डेज में एक कैंडिडेट को जो है इंटरव्यूअर ने सिलेक्ट करके हायर किया, सो वो होता है कि टाइम टू हायर कितना हुआ। सो जनरली कंपनीज चाहती हैं कि जो टाइम टू हायर है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो, यानी कि कम होता जाए, राइट। सो ये जो नंबर ऑफ डेज है ये भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पहले ये बहुत ज्यादा होता था, अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 डेज। अब जो ये धीरे धीरे करके अब ये 39 डेज हो गया है। और इवन कुछ कंपनीज का, हर कंपनी का डिफरेंट डिफरेंट होता है ये कि वो कितने टाइम में वो हायर करना चाहती है कैंडिडेट्स को, सबका अलग अलग टाइम पीरियड होता है। बट जनरली हर कोई ये चाहता है कि जो भी टाइम पीरियड हो वो धीरे धीरे कम होता जाए उनका, और वो जल्दी से जल्दी कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लें। तो कैसे वो कैंडिडेट्स को जल्दी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए सबसे बड़ा ये वर्चुअल एरिया जो है, वर्चुअल एरा जो है हमारे लिए, ये सबसे बड़ा सक्सेसफुल रहा है इस चीज के लिए, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल है हम सबके लिए। क्योंकि कैंडिडेट्स को जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम डायरेक्टली जल्दी एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं। सपोज अगर कोई इस नियर बाय लोकेशन में नहीं रहता, सपोज अगर कंपनी गुड़गांव में लोकेटेड है एंड आप रह रहे हो किसी और लोकेशन पे, बैंगलोर, हैदराबाद, कहीं पर भी, सो अगर आपको इंटरव्यू के लिए वहां पे बुलाया जाएगा तो उसके लिए आपको टाइम लगेगा अपने प्लेस से उस जगह जाने के लिए, आपके एक्सपेंसेस लगेंगे, सब कुछ लगेगा, राइट। बट अब वर्चुअल इंटरव्यूज की हेल्प से क्या है कि आप कहीं से भी इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हो, कहीं से भी आप इंटरव्यू दे सकते हो, चाहे वो आपका घर हो या कहीं से भी। तो टाइम जो लगेगा एक कैंडिडेट को हायर करने के लिए वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, राइट। नीचे अगर आप देख पाओ फनल कन्वर्जन रेट्स, सो 69% जो था कि कैंडिडेट्स जो कंपनी हायर करने के लिए लिस्ट डाउन करती है 69%, फिर 32% वो कैंडिडेट्स हैं जिनका सिर्फ इंटरव्यू होता है। क्योंकि 69% में क्या है कि बहुत सारे रिज्यूम्स तो आते हैं लेकिन हर कोई कैंडिडेट उसके लिए सुटेबल हो ये जरूरी नहीं है। तो 32% वो रह जाते हैं जिनका सिर्फ इंटरव्यू होता है, और 1.2% सिर्फ वो कैंडिडेट्स होते हैं जिन जो ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि जो सिलेक्ट हो जाते हैं और सिलेक्ट होने के बाद भी जो है हम ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं। ऑफर यानी कि वो मान लेते हैं कि जो कंपनी की कंडीशंस हैं या जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन करके दिए उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो ज्वाइन करने के लिए रेडी हैं, राइट। सो वर्चुअल इंटरव्यू इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि वो हेल्प आउट करता है इस नंबर को भी रिड्यूस करने में। क्योंकि वर्चुअल इंटरव्यू में क्या होगा कि हमारे जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे वो भी बहुत कम होंगे, सिर्फ हम उन्हीं को अप्रोच करेंगे जो डायरेक्टली जो बहुत ज्यादा सुटेबल रहेंगे। हम पूल क्रिएट नहीं करेंगे, हम बहुत ज्यादा रिज्यूम्स क्रिएट नहीं करेंगे अपने पास, हम पोस्टिंग्स उतनी ज्यादा नहीं करेंगे, हम सिर्फ वो देखेंगे जो लिमिटेड कैंडिडेट्स हैं हम उन्हीं के साथ ही जो हमें लगता है कि सुटेबल है, मैच कर रहे हैं हमारे साथ, उन्हीं को सिर्फ हम अप्रोच करेंगे और उन्हीं के साथ सिर्फ इंटरव्यू करेंगे, राइट। सो अकॉर्डिंगली जो टाइम टू हायर है हमारा वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। एवरेज टाइम जो हायर करने का है वर्चुअल इंटरव्यूज का क्या है, वो 23 डेज अब हो गया है कि एवरेज 20 जनरली 23 डेज के अंदर जो है वर्चुअली अब हम हायर कर पा रहे हैं, कंपनीज जो है वो कैंडिडेट्स को हायर कर पा रही हैं, राइट। सो अब हम आ जाते हैं मोड्स ऑफ वर्चुअल इंटरव्यू। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी तक आप एफबी पे, व्हाट्सएप पे कनेक्टेड होते हो, इवन व्हाट्सएप भी जो है एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मोड ऑफ इंफॉर्मेशन रहा है कि व्हाट्सएप के थ्रू आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। अभी आप घर पर हो, आप सबकी ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, राइट। सो अब व्हाट्सएप पे, गूगल मीट पे या फिर किसी भी जूम पे, किसी भी ऐप पे जो है आप क्लासेस अटेंड कर रहे होगे। सो सिमिलरली इंटरव्यूज भी अभी, क्योंकि आप बाहर नहीं जा सकते हो, सो मोस्टली कंपनीज क्या कर रही हैं वो अभी इंटरव्यूज भी वर्चुअली ले रही हैं इन ऐप्स के थ्रू। सो कौन कौन सी एप्लीकेशन है हमारे पास जो हम एक्चुअली यूज कर सकते हैं इंटरव्यूज के लिए। तो पहला जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो टेलीफोनिक, राइट। सो टेलीफोनिक, क्यों टेलीफोनिक पहले भी होता था एंड अभी भी होता है। टेलीफोनिक में क्या है कि जनरली आपको एक कॉल आएगा, उसमें आप एक दूसरे को देख नहीं सकते हो, बट टेलीफोनिक मीन्स आप अपने फोन के थ्रू कि आपको जो कंपनी है वो आपको कॉल करेगी आपके फोन पर एंड आपको उसको रिसीव करना है, एंड आपको जो भी इंटरव्यू होगा वो आपके फोन के थ्रू होगा। सो उस केस में आप कोई एप्लीकेशन को यूज नहीं कर रहे हो बट टेलीफोनिक हो रहा है। सो वो वर्चुअल इसलिए क्योंकि उसमें आप आमने सामने नहीं हो एक दूसरे के साथ, बट फोन पे बात कर रहे हो, आपका इंटरव्यू जो है वो फोन पर हो रहा है, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है कंपनी में, राइट। सेकेंड ऐप जो हमारे पास है मोड जो है वर्चुअल इंटरव्यू का, वो है जूम इंटरव्यू। सो जूम एक ऐप है जो अभी लास्ट कुछ मंथ्स में बहुत ज्यादा जो है बूम हो गई है,
क्योंकि मोस्टली कंपनीज जो है वो इसी ऐप को यूटिलाइज कर रही हैं, यूज कर रही हैं अपने सेशंस के लिए। इवन अगर कोई कैंडिडेट्स जो घर से भी वर्क कर रहे हैं, जो कहीं पे अगर जॉब कर रहे हैं, तो वो भी जूम जो है बहुत सक्सेसफुल रहा है इस चीज में। तो इसमें जो है आप इंटरव्यूज जो है वो जूम के थ्रू भी दे सकते हो। जनरली आपको क्या करना होगा कि आपको अपनी लॉगिन आईडी, जैसे कि आप सिमिलरली एफबी पे बनाते हो, अपनी लॉगिन करते हो, अपनी ईमेल आईडी साइन अप करते हो, अपनी डिटेल्स फिल आउट करते हो, अपना नेम, लास्ट नेम हो गया, आपकी ईमेल आईडी आप क्या रखना चाहते हो, अपने पासवर्ड्स आप क्रिएट करते हो। तो सिमिलरली ये ऐप्स भी उसी तरह ही वर्कआउट करती हैं। इसमें भी अपने लॉगिन्स क्रिएट करते हो अपना नेम के थ्रू, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपनी ईमेल आईडी, अपने पासवर्ड्स आप क्रिएट करोगे, देन आप लॉगिन करोगे, एंड देन वो उसी के थ्रू जो है आप आगे यूज कर सकते हो। तो जूम में भी क्या है कि इन एप्स में जनरली हमारे पास एक्स्ट्रा फीचर्स, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स अवेलेबल हैं, क्योंकि हम इसमें इंटरव्यूज, क्लासेस, बहुत कुछ यूज कर रहे हैं। सो इसलिए इसमें भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए गए हैं। इसमें क्या क्या अवेलेबल है, इवन आप कॉल्स अटेंड कर सकते हो, आप चाहो तो अपनी वीडियो को शो कर सकते हो, या चाहो तो अपनी वीडियोस को म्यूट भी कर सकते हो, आप अपनी वॉइस को भी म्यूट कर सकते हो, या जब आप बोलना चाहो तो आप उसको अनम्यूट भी कर सकते हो। अगर आप चाहो तो कोई आपको कुछ पीपीटी शो करनी है या प्रेजेंट करनी है, तो आप उस पीपीटी को भी जो है प्रेजेंट कर सकते हो इंटरव्यू के टाइम पर। सपोज अगर आपसे कई बार ऐसा होता है कि आपका इंटरव्यू में कुछ उन्होंने आपको टेस्ट दे दिया जो कि ऑनलाइन चल रहा है, तो उसमें वो आपको इन एप्स के थ्रू भी जो है वो इंटरव्यू टेस्ट दे सकते हैं, जो आपको फिल आउट करना होगा ऑनलाइन ही, या फिर आप उनको आंसर्स दे सकते हो ऑनलाइन। सो इस केस में आप कोई भी प्रेजेंटेशन या कुछ अगर आपको टेस्ट वगैरह प्रेजेंट करने हैं वो भी आप कर सकते हो। सो स्काइप हो गया। स्काइप जो है वो बहुत ही पहले से यूज होता आ रहा है। इन सभी जो ये जूम और व्हाट्सएप ये सब अभी यूज होने शुरू हुए हैं, बट स्काइप जो है ये बहुत ही पुराना मोड ऑफ इंटरव्यू रहा है। ये स्काइप इवन जब जैसे इंटरनेशनली अगर आप इंटरव्यूज कोई करता है, मींस उसमें बहुत सारी आपकी फ्लाइट्स की कॉस्ट, बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। सो जनरली स्काइप जो है वो सबसे पहला ऐप रहा है, ऐसा मोड रहा है जो कि यूज होना शुरू हुआ था कंपनीज के थ्रू, जिसमें जो है कैंडिडेट्स इंटरव्यू दे सकते हैं। सो आफ्टर स्काइप अभी सबसे ज्यादा जो ट्रेंडिंग में जूम है। गूगल हैंगआउट्स, गूगल हैंगआउट्स जो है वो गूगल का ही एक पार्ट है। गूगल ने गूगल हैंगआउट्स के नाम से एक इंट्रोड्यूस किया है वीडियो ऐप, जिसमें आप जो है अपनी क्लासेस, सिमिलर है ये भी बाकी की तरह ही, इसमें भी आप अपने इंटरव्यूज दे सकते हो, अटेंड कर सकते हो, क्लासेस अटेंड कर सकते हो। व्हाट्सएप से तो आई गेस कि हर कोई यूज कर ही रहा होगा इस ऐप को बहुत टाइम से, अपने फ्रेंड्स को भी कॉल करते हो, वीडियो कॉल्स करते हो। तो सिमिलरली अगर किसी इंटरव्यूअर को कॉल करना है अगर, तो कई बार आपको व्हाट्सएप कॉल या व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स भी कर लेते हैं। वीडियो कॉल जनरली इसलिए की जा रही है क्योंकि आप सब अभी घर पर हो, राइट। सो वो किससे बात कर रहे हैं, क्योंकि जनरली पर्सनालिटी बहुत मैटर करती है, कि वो सही पर्सन के साथ बात कर रहे हैं नहीं, ये मैटर करता है। सो इसलिए जनरली हम वीडियो कॉल्स करते हैं इंटरव्यूज के टाइम पे, ताकि हमें पता चले कि कैंडिडेट की पर्सनालिटी कैसी है, वो दिखता कैसे है। कि कुछ वैकेंसीज ऐसी होती हैं जिसमें पर्सनालिटी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें वो बहुत फोकस रहते हैं कि आपकी लुक्स कैसी हैं। सो उस केसेस में जो है पर्सनालिटी, और जनरली पर्सनालिटी वैसे भी हमें एक इंटरव्यू जब ले रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि वो जिसका इंटरव्यू ले रहा है कि वो एक्चुअल में वो है सामने या नहीं है, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो किसी और को सामने बिठा दे और वो कोई और इंटरव्यू दे रहा है। सो जनरली वो चेकआउट भी करते हैं कि वही एग्जैक्ट कैंडिडेट जो है वो इंटरव्यू दे रहा है। कई बार वो जब आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई करोगे और आपका वीडियो किसी भी ऑनलाइन मोड के थ्रू जो है इंटरव्यू रहो, कई बार वो आपकी आईडी चेक करवाने के लिए भी बोलते हैं कि आप अपना कोई भी एक आईडी प्रूफ शो करो। वो चेक करते हैं कि जो भी पर्सन है वो करेक्ट पर्सन है जिसके साथ वो बात कर रहे हैं, राइट। सो इसलिए जनरली वीडियो कॉल्स की जाती हैं। साइमेट्रिक्स जो है ये एक न्यू मोड है। जनरली आप सब अवेयर होगे जूम, स्काइप इन सब के साथ, बट जो काइमेट्रिक्स है वो एक न्यू ऐप है, जनरली गेमिंग ऐप है, राइट। तो गेमिंग ऐप मीन्स ये कंपनीज यूज करती हैं आपके स्किल्स को टेस्ट करने के लिए बेसिकली।
क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमिंग्स जो है वो इन्वॉल्व होती हैं आपकी डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स के ऊपर, जैसे कि सपोज आपका फोकस स्किल कैसा है, आपका लर्निंग कैसा है। सो अभी हम थे कि काइमेट्रिक्स ऐप पे। सो काइमेट्रिक्स जनरली जो ऐप है वो आप गूगल प्ले स्टोर पे भी देख सकते हो। आप चाहो तो आप इवन उसको ट्राई आउट भी कर सकते हो अपनी नॉलेज के लिए कि वो कैसा होता है। सो आप सब जाके गूगल प्ले स्टोर पे लिख सकते हो काइमेट्रिक्स टेस्ट। सो आपको एक ऐप शो होगी, उसको आप लॉगिन करोगे और आपके पास एक पूरा टेस्ट आ जाएगा। राइट। सो ये जो टेस्ट है जब भी आप स्टार्ट करोगे उससे 1 ईयर तक वैलिड होता है, यानी कि अगर आपने आज दिया है तो आप टिल 1 ईयर आप उसको दोबारा नहीं दे सकते हो। अगर कोई कंपनी भी आपको इस टेस्ट के लिए बोलती है तो आपके सेम मार्क्स जो आपने यूज किया एक बार, वही सेम मार्क्स उन्हीं को ही रिपोर्ट होंगे। वो आप 1 ईयर तक चेंज नहीं कर सकते हो। आफ्टर 1 ईयर आप दोबारा उस टेस्ट को दे सकते हो। सो ये इसलिए बनाया गया डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है। जनरली इंटरव्यूअर वही सेम क्वेश्चंस पूछता है, तो हर किसी को पता होता है कि उसको कैसे आंसर करना है, क्या बोलना है। बट इसमें ये जनरली जो है ये आपकी स्किल्स को फोकस करता है, चेक करने के लिए कि आप कौन से स्किल्स में ज्यादा अच्छे हो। क्योंकि हर एक पर्सन जो है जरूरी नहीं है कि वो हर एक स्किल में जो है अच्छा होगा। राइट। किसी की लर्निंग अच्छी होगी, किसी का फोकस पॉइंट अच्छा होगा, कोई एनालिटिक्स में अच्छा होता है, कोई थ्योरेटिकल में अच्छा होता है। इवन क्लास में भी अगर आप सब ले लो, हर कोई हर सब्जेक्ट में अच्छा हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई किसी सब्जेक्ट में वीक होगा, कोई किसी में अच्छा होगा, कोई आर्ट में अच्छा होता है। सो डिफरेंट वाइज कि कौन किस बेसिस पे अच्छा है। सो ये ऐप जो है उसी के लिए डिजाइन की गई है, चेक करने के लिए कि आपकी स्किल किस में ज्यादा अच्छी है। बिकॉज जनरली जो वैकेंसीज होती हैं उनमें भी अलग अलग स्किल सेट इन्वॉल्व होता है। राइट। कि आपकी लीडरशिप इन्वॉल्व, कि अगर आपको लीडरशिप स्किल्स चाहिए, उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए उसके अंदर, तो क्या क्या स्किल्स है। तो वो वैकेंसी के अकॉर्डिंग ये ऐप जो है वो मैच करता है कि आपकी जो वो, क्योंकि आपको शो करेगा कि आप किस किस में ज्यादा अच्छे हो, किस किस में मॉडरेट हो, किस कौन सी स्किल्स आपकी कम है। तो ये ऐप जो है वो कंपनी को यानी कि इंटरव्यूअर को बताएगा कि आपको हम कौन सी स्किल्स के बेसिस पे सिलेक्ट कर सकते हैं और किस पोजीशन के लिए। अगर ये पोजीशन है तो इसके लिए जो है आप कंसीडर हम आपको कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। राइट। सो नेक्स्ट इज कि कौन सी तरह के इंटरव्यूज होते हैं, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। तो इंटरव्यूज जो है वो अलग अलग तरह के, अभी हमने पढ़े कि मोड्स क्या है, कि किन किन एप्स के थ्रू हम वर्चुअली यानी कि घर से अपने इंटरव्यू दे सकते हैं। बट अब कौन सी तरह के इंटरव्यूज होते हैं वो हमें पता होना चाहिए ताकि हम उसको कैसे फेस कर सके इंटरव्यूज को। तो फर्स्ट इज बिहेवियरल इंटरव्यू, नेक्स्ट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यू, थर्ड इज रिटन असेसमेंट एंड फोर्थ इज केस स्टडी। तो अब हम एक एक करके इन इंटरव्यूज को ब्रीफ में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। सो फर्स्ट इज बिहेवियरल इंटरव्यू। बिहेवियरल मीन्स जनरली बिहेवियरल से आप क्या समझते हो? बिहेवियरल जो है वो रिलेटेड टू योर बिहेवियर। राइट। तो बिहेवियर मीन्स कि कैसे आप बिहेव कर रहे हो। सो ये जो है ये सिचुएशंस पे बेस्ड होता है कि आपके पास कौन कौन सी सिचुएशंस है, आप उस जैसे अगर कुछ भी आपके पास सिचुएशन आई आप उसमें कैसे रिएक्ट कर रहे हो। तो बिहेवियर इंटरव्यू में क्या होता है कि आपको इंटरव्यूअर जो है यानी कि जो आपसे इंटरव्यू ले रहा है वो आपको कोई भी सिचुएशन देगा और फिर आपको सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करोगे वो चेक करता है कि आप उसको कैसे टैकल करोगे। कोई भी सिचुएशन आ गई तो आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करोगे। सपोज आपके घर पे भी इवन आपको कई बार ऐसा होता है कि कोई सिचुएशन आ गई तो आप उसको कैसे हैंडल अप करते हो। सपोज आपको चोट लग गई है। राइट। तो आपको चोट लग गई है तो आप क्या करोगे? चोट लगी है तो सबसे पहले आप फर्स्ट एड किट को निकालोगे, इसको क्लीन करोगे, देन पूरा प्रॉपर फर्स्ट एड करोगे। और अगर आपको लग रहा है कि वो घर पे नहीं हो सकता है तो फटाफट से जो है डॉक्टर के पास रश करोगे और उसको ठीक कराने के लिए। आप वेट नहीं करोगे। राइट। कि वो नहीं हम घर पे ही वेट करते हैं, उसको अपने आप ठीक हो जाएगा। तो फिर क्या होगा कि अगर वो ज्यादा है तो वो धीरे धीरे जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। सो सिमिलरली इंटरव्यूअर भी आपको इसलिए सिचुएशंस देता है ये चेक करने के लिए कि अगर आपके पास कोई भी सिचुएशन या कोई कंपनी में ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे। सो इसमें हम स्टार अप्रोच को फॉलो करते हैं। स्टार जनरली सबने स्टार पढ़ा होगा। सो स्टार की फुल फॉर्म भी है। स्टार मींस एस स्टैंड्स फॉर सिचुएशन, यानी कि आपके पास एक सिचुएशन है जो आपको एम्प्लॉयर ने दी यानी कि इंटरव्यूअर ने दी। सो अब आपके पास सिचुएशन आ गई है। राइट। सो टास्क, टी स्टैंड्स फॉर टास्क, कि अब आप उस सिचुएशन को क्या कैसे हैंडल करोगे, कैसे कंप्लीट करोगे। आप उसको डिवाइड कर सकते हो अलग अलग चीजों में कि कोई भी सिचुएशन है
ए स्टैंड्स फॉर एक्शन, कि अब आप उसके लिए क्या करोगे। आपने टास्क तो बना ली कि आपको क्या क्या करना है, बट आप क्या एक्शन लोगे उसको कंप्लीट करने के लिए सिचुएशन को। देन आर मीन्स रिजल्ट, कि जो भी सिचुएशन थी फिर आपने अलग अलग एक्टिविटीज की, उसके लिए एक्शंस किए, फिर आपका एंड रिजल्ट क्या आया उस सिचुएशन के लिए, कि आप सक्सेसफुल हुए या फिर क्या रिजल्ट आया कि आप उसको पूरा कर पाए या नहीं कर पाए। सो वो सो जनरली एग्जाम्पल ले, सपोज अगर हम एक कंपनी का ही एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अगर आपके मैनेजर ने आपको जो है कोई भी टास्क दिया है जो कि आपको उसने कहा है कि मुझे विद इन 2 आवर्स जो है कंप्लीट चाहिए, राइट। सो 2 आवर्स कंप्लीट चाहिए, लेकिन आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा काम इन्वॉल्व इन है, आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे वर्क हैं। सो आप कैसे उसको 2 आवर्स के अंदर कंप्लीट करके दोगे। तो अब आपके पास एक सिचुएशन है, सो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपके पास सिचुएशन आ गई, तो आप उस टास्क को कैसे करोगे, आप अपने काम को प्रायोरिटाइज करोगे, यानी कि आप ये देखोगे कि आपके पास कौन कौन से जरूरी काम ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट करते हैं और अब आपके पास ये न्यू एक और टास्क आया है, राइट। तो आप प्रायोरिटाइज कर लोगे कि कोई और अर्जेंट वर्क है, अगर अर्जेंट वर्क उतना नहीं है तो मैं इस काम को कर सकती हूँ क्या। अगर कोई और अगर स्टिल अर्जेंट वर्क आपको लगता है तो आप उसको फटाफट से कंप्लीट कर लोगे। आपको लगता है कि अगर उसको आज नहीं देना है, कल तक देना है, तो आप उसको बाद में करोगे, और जब भी आपको करंट वर्क आपके मैनेजर ने दिया है, राइट, तो आप उसको पहले करोगे। फिर आपको पता है आपके पास सिर्फ 2 आवर्स है, तो आप देखोगे उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, आपको कोई चैलेंज तो नहीं आ रहा। अगर आपको लग रहा है तो अपने मैनेजर से जाके पूछोगे, फिर कंप्लीट करोगे उस टास्क को, राइट। तो एक्शन मीन्स अगर आप उसको काम को कंप्लीट करोगे तो आपका एक्शन होगा। रिजल्ट क्या आया कि आपने 2 आवर्स के अंदर कंप्लीट करके दे दिया अपने मैनेजर को। तो इट मीन्स कि आपका रिजल्ट जब अच्छा रहा, आपके मैनेजर जब वो आपकी अकम्पलिशमेंट से खुश होगा, क्योंकि आपने उसको जो टाइमलाइन था उसके अंदर आपने काम करके दे दिया, राइट। हो सकता है उसमें कुछ डिलेज भी आ जाए, कई बार जरूरी नहीं है कि अगर उसने आपको 2 आवर्स दिया आप उसको 2 आवर्स में कंप्लीट भी कर पाओ, कि हो सकता है कई बार उसमें कुछ इश्यूज आ जाएं, आप उसको कंप्लीट ना भी कर पाओ, राइट। ऐसी भी सिचुएशंस आती हैं, तो उस केस में आप अपने मैनेजर्स के साथ डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि सिचुएशन बेस्ड है इसमें। तो जरूरी नहीं है कि सिचुएशन में कोई भी एक प्रॉपर रिजल्ट नहीं हो कि ये ऐसे ही करना था, ये इसको वैसे ही करना था। सिचुएशन मीन्स कि आप उसको पर्टिकुलरली कैसे हैंडल कर रहे हो। तो इसमें इंटरव्यूज में जनरली आप कोई भी सिचुएशन देंगे या आपसे वो पूछ सकते हैं कि लास्ट कंपनी में आई आपके पास कोई भी कैसी सिचुएशन आई हो या कोई चैलेंज आया हो, आपने उसको कैसे फेस अप किया होगा, सिचुएशंस हैंडल करिए। आप अपने घर की सिचुएशन बता सकते हो, कुछ भी, आपके फ्रेंड को कभी कोई प्रॉब्लम आई हो, कोई ऐसी सिचुएशन आपको डिफाइन कर सकते हो, फिर आपने उस केस में क्या एक्शन किया, आपने उसकी कैसे हेल्प आउट करी और उसका क्या रिजल्ट आया, राइट। इवन कंपनी के बेसिस पे अगर आपको बताऊं तो जैसे अगर वो पूछते कि आपने ये पिछली कंपनी में अगर कोई सिचुएशन रही हो तो आप अपने काम से रिलेटेड बता सकते हो कि मैं इस काम के टाइम पे मुझे ये चैलेंज आया था या फिर मैंने ये फेलियर फेस किया तो मैंने इसको कैसे ओवरकम किया। जनरली वो चेकआउट करते हैं कि आप मोटिवेटेड रहते हो, चाहे वो सिचुएशन कैसी भी हो, पैनिक हो या कुछ भी हो। अगर वो आपको प्रेशर भी कितना भी देती है, जनरली कंपनीज में जो है वो प्रेशर इन्वॉल्व इन रहेगा ही, राइट, क्योंकि काम रहेगा। कंपनीज प्रेशर देती ही है थोड़ा, बट आपको सिचुएशन को प्रॉपरली हैंडल करना है, उतना पैनिक नहीं होना है, उसको आराम से सिचुएशन को हैंडल करके अपने टास्क को परफॉर्म करना है। नेक्स्ट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यू। अभी हमने पढ़ा बिहेवियरल, यानी कि आप किसी सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हो। ये नेक्स्ट है कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यूज। इसमें जनरली क्या होता है कि आपकी कॉम्पिटेंसीज क्या होती है, आपकी स्किल सेट, कि आपकी स्किल्स के बेसिस पे इंटरव्यू होता है। यानी कि सपोज अगर एक कंपनी है उसमें कोई भी ओपनिंग है, सपोज उसमें ओपनिंग है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मतलब किसी भी मैनेजर का जो है ईए, यानी कि वो उसका असिस्टेंट रहेगा, राइट। तो उसके लिए जो है हायरिंग्स हो रही हैं, तो उसके लिए कंपनी क्या करेगी, वो बहुत सारे स्किल सेट ऑलरेडी मेंशन कर लेती है कि उसको इस जॉब के लिए कौन कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट जो है वो एक कैंडिडेट में देखेगी। तो वो लिखेगी कि उसमें कम्युनिकेशन होना जरूरी है, उसकी पर्सनालिटी अच्छी होनी जरूरी है, उसको पावर पॉइंट्स बनानी आती हो, उसको एमएस ऑफिस यूज करना आता हो, उसकी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसको क्या क्या उसके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, बेसिकली वो लिस्ट डाउन कर लेती हैं। फिर उसी स्किल्स के बेसिस पे वो कैंडिडेट्स के साथ इंटरव्यू करती हैं कि कौन कौन से स्किल्स जो है उनको रिक्वायरमेंट है और क्या उस कैंडिडेट में वो स्किल्स अवेलेबल हैं या नहीं अवेलेबल है। तो वो क्या करेंगी, इंटरव्यूअर जो होगा
वो आपसे उसी स्किल्स के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछेंगे। सपोज अगर हम ले ले लीडरशिप, लीडरशिप जो है वो कॉम्पिटेंसी एक स्किल है जो इन्वॉल्व है। तो लीडरशिप के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि अगर आपको एक टीम मैनेज करने के लिए दी जाए तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे। तो अब आप लीडरशिप के बेसिस पे कैसे उसको बताओगे, क्योंकि लीडर का मतलब होता है जो अपनी टीम को लीड करे, यानी कि अपनी पूरी टीम को एक साथ लेके चले। तो अगर कोई टीम में अगर सपोज 2 पर्सन जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बट एक पर्सन है वो नहीं कर पा रहा, सो हम उसको पीछे नहीं छोड़ सकते हैं, हमें पूरी टीम को एक साथ लेके चलना है। सो आप इस तरीके से रिस्पॉन्ड करोगे इंटरव्यूअर को। सो इससे क्या चेकआउट होगा कि जो आपकी लीडरशिप क्वालिटी है वो आप में है, तो उसकी वो कॉम्पिटेंसी से वो मैच करेगा कि जो उसने स्किल्स लिखी थी अपने पास किसी उस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए, तो वो चेक कर रहे हैं कि वो आप में वो स्किल सेट है या नहीं। तो अगर आप उसको इस तरीके से रिस्पॉन्ड करोगे तो उसको लगेगा कि हाँ मुझे लीडरशिप क्वालिटी चाहिए थी इस कैंडिडेट में, और आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी है, बिकॉज आप उसको उस वे में रिस्पॉन्ड कर रहे हो कि मैं पूरी टीम को एक साथ लेके चलूंगा, मैं उनको कुछ प्रॉब्लम आएगी तो उनकी हेल्प आउट करूंगी, या फिर अगर एक कम परफॉर्म कर रहा है तो उसको हेल्प करूंगी कि उसको अच्छे से परफॉर्म करे। इवन अगर आप क्लास की बात ले लो अपनी क्लास की, तो उस क्लास में भी आप लीडरशिप क्वालिटी देख सकते हो। जनरली उसमें क्या है कि आप सब एक दूसरे की हेल्प आउट करोगे। अगर कोई जो है किसी को प्रॉब्लम आ रही है, वो उसको कोई भी सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा या कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, आप उसकी हेल्प कर सकते हो। तो वो क्या एक तरह से लीडरशिप है कि आप लीड कर रहे हो उसको, उसके हेल्प करने के लिए आप खुद लीड लेना चाह रहे हो, और उससे क्या है कि उस पर्सन को भी एडवांटेज होगा और आपकी भी खुद की भी लर्निंग होगी। तो कॉम्पिटेंसीज अलग अलग स्किल्स हो सकती हैं, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, टीम वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रस्टवर्दीनेस। यहाँ पे मैंने कुछ ही स्किल्स मेंशन की हैं, बट हर वैकेंसी के लिए अलग अलग स्किल्स होती हैं जो कंपनीज या एचआर जो है वो लिस्ट डाउन करते हैं कि उनको पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए या पर्टिकुलर जॉब के लिए कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज की रिक्वायरमेंट है। बट ये मेन जो कॉम्पिटेंसीज वो ढूंढते हैं जनरली वो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन क्या है, जनरली कम्युनिकेशन की आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो। कम्युनिकेशन का मीनिंग जरूरी नहीं है कि हमें सिर्फ इंग्लिश में ही बात करना आना चाहिए। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि हम एक दूसरे से जो बात कर रहे हैं वो एक दूसरे को समझ में आनी चाहिए, राइट। आजकल इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, सो मैं आप सबको ये जरूर कहूँगी कि आप सब प्लीज़ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे यानी कि ट्राई करो कि अपनी इंग्लिश पे जो है वर्क अपॉन करो, क्योंकि जनरली कंपनीज जो है मोस्टली वो इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं, कंसंट्रेट करती हैं कि आपकी कम्युनिकेशन जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए, और मोस्टली वो इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान देती हैं अभी इंटरव्यूज़ में, क्योंकि आप सब जो है वो मोस्टली फ्रेशर्स रहोगे, राइट। तो उनके पास आपका एक्सपीरियंस, आप एक्सपीरियंस नहीं बता सकते हो कोई कि आपने क्या क्या काम किया। सो मोस्टली वो ये देखेंगी कि आपके मार्क्स कैसे आए हैं, आपको कम्युनिकेशन कैसा है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप कैसे एक दूसरे से बात करते हो। तो स्टार्ट रीडिंग, रीड करना स्टार्ट करो आप सब। न्यूज़पेपर्स हो गए, कोई भी, अगर आप सबको न्यूज़पेपर इंटरेस्टिंग नहीं भी लगता है तो आप कोई भी मटेरियल रीडिंग का, चाहे वो आपकी मैगजीन्स हो, गूगल पे कुछ भी आपके इंटरेस्ट एरिया का टॉपिक आपको लगता है, आपको डांस में इंटरेस्ट है, आपको पेंटिंग्स में इंटरेस्ट है, या आईटी रिलेटेड कुछ भी आपको कुछ भी इंटरेस्टिंग एरिया, आप वो सब पढ़ना शुरू करो। तो उससे क्या है कि आपका रीडिंग, आपको बात करने का, वो एक दूसरे से ट्राई करो कि आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करो, तो उससे ईजी हो जाएगा आप सबके लिए भी। तो धीरे धीरे जो वो अपने आप आपका इम्प्रूव होता जाएगा, राइट। बट कम्युनिकेशन में क्या है कि आप एक दूसरे से बिना हेजिटेशन के भी बात करो, जरूरी नहीं इंग्लिश होना भी जरूरी है, बट आप कितने स्मार्टली, कितने कॉन्फिडेंस के साथ जो है इंटरव्यू दे रहे हो, कैसे बात कर रहे हो उनके साथ, आप कैसे सिट, आपकी सिटिंग पोजीशन कैसी है, आप डर नहीं रहे हो, नर्वस नहीं हो रहे हो, वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, राइट। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग, कि आपका डिसीजन मेकिंग पावर कैसे है, कि अगर कोई भी सिचुएशन है तो आप उस चीज में कैसे डिसीजन लोगे। तो आपको पता होना चाहिए कि वो सिचुएशन है तो उसके अंदर आपको क्या चीज सही रहेगी, तो उसके रिगार्डिंग आपको डिसीजन लेना होगा। लीडरशिप में आपको बताया कि आप पूरी टीम को लीड करो, या कोई भी सिचुएशन में भी लीड करो खुद से। लीडरशिप में आपको पर्टिकुलरली खुद से लीडर नहीं बनाया जाएगा, जो आपको पता है आप उसका आंसर दे दो, और अगर आपको नहीं पता तो आप उनको मना कर दो कि आपको नहीं पता, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमें हर चीज पता होनी चाहिए, राइट। आप सब फ्रेशर्स हो, तो धीरे धीरे आप ग्रेजुअली जो है लर्न करोगे, आपको पता चलेगा कि कंपनी एनवायरनमेंट कैसा होता है, तो स्लोली जो है ये सारी चीजें आप सीखोगे। सो दिस इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यूज, कि इन सारे बेसिस पे आपसे कोई भी क्वेश्चन किया जा सकता है। सो ट्रस्टवर्दीनेस पे क्या क्वेश्चन किया जा सकता है, सपोज कि उन्होंने आपको कोई भी
यही पूछ लिया कि सपोज आपके मार्क्स कितने, कि आपको सिचुएशन दे दी आपने कि एक स्टूडेंट है, उसके मार्क्स 70% एक्चुअल में आए थे, बट उसने कंपनी इंटरव्यू के टाइम पे जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, राइट। सो आपके लिए वो सही था कि उसने जो किया कैंडिडेट ने वो सही है या नहीं। सो इंटरव्यूअर जो वो चेक करेंगे कि आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हो उनके क्वेश्चंस को। तो बेसिकली वो आपके स्किल सेट पे चेक करेंगे, और अगर आपके स्किल्स मैच करते हैं उनके स्किल्स के साथ, तो देन जो है वो आपका वो इंटरव्यू क्लियर हो जाता है। आपसे आपसे वो बिहेवियरल यानी कि सिचुएशंस भी आपको दे दी, आपकी कॉम्पिटेंसीज भी चेक कर ली। सो कई बार वो ऐसा होता है कि वो आपको केस स्टडीज दे देते हैं। केस स्टडीज क्या होती है, जनरली किसी भी कंपनी की सिचुएशन पे वो आपको एक पूरी केस स्टडी होगी 1 और 2 पेजेस की, जिसमें उसकी क्या करंट सिचुएशन है, उसमें आपको क्वेश्चंस होंगे जो आपको आंसर करने होंगे, राइट। सो केस स्टडी कोई भी कंपनी के बारे में हो सकती है कि एक कंपनी है सपोज, वो इस ईयर में स्टार्ट हुई, वो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर है, देन वो क्या क्या कर रही है, उसमें एक ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे एनालाइज करोगे और क्या उसको उसके लिए रिजल्ट्स दोगे, और कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको आंसर करने के लिए कहेंगे। सो आपको वो बेसिकली केस स्टडी किसके लिए यूज किया जाता है, ये चेक करने के लिए कि आपकी एनालिसिस स्किल्स कैसी है, कैसे आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल करोगे। सो इसमें 3 चीजें इन्वॉल्व है। फर्स्ट, स्टडी प्रॉब्लम। पहले आप उस केस स्टडी में स्टडी करोगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या इश्यूज आ रहे कंपनीज के साथ। सेकेंड, परफॉर्म एनालिसिस। आप एनालाइज करोगे प्रॉपरली कि उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं सिचुएशन में, आप लिस्ट डाउन कर लोगे कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप उसके अंदर क्या क्या सॉल्यूशंस कर सकते हो। फिर रेंडर एडवाइस। फिर जब अपना एडवाइस दोगे कि सबसे बेस्ट क्या है कि हम इस सिचुएशन में कर सकते हैं, राइट। सो एग्जाम्पल कि अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, राइट, उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बहुत ज्यादा ले ऑफ हो रहे हैं, यानी कि बहुत सारे एम्प्लॉयज जो है वो कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं। तो कंपनी ने आपको पूछा है कि रीजंस क्या है कि एम्प्लॉयज इतना ज्यादा छोड़ के जा रहे हैं कंपनी को, और इस सिचुएशन हम क्या कर सकते हैं। तो आपको पूरी केस स्टडी पढ़नी होगी कि क्या क्या आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इस केस में आप क्या बोलोगे, आप प्रॉब्लम क्या है कि एम्प्लॉयज जो है वो कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। अब हम चेक करेंगे कि एम्प्लॉयज जो है वो कंपनी को क्यों छोड़ के जा रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे कि क्या रीजन हो सकता है कि कंपनी उसको टाइम पे सैलरी ना देती हो सकता है कि कैंडिडेट को बाहर एक अच्छा कोई भी बेटर जॉब मिल गई हो, या हो सकता है कि कंपनी की सिचुएशन अच्छी ना हो कि कोई उसमें रहना नहीं चाहता, हो सकता है कि उसका जो सुपरवाइजर हो जिन जो उनको रिपोर्ट कर रहा है, जिसको कैंडिडेट जो है वो रिपोर्ट कर रहा है, वो हो सकता है कि वो अच्छे से बात ना कर रहे हो, राइट। सो कुछ भी रीजन हो सकता है। सो आप उसको एनालाइज करोगे कि क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, फिर आप एडवाइस दोगे। एडवाइस में आप क्या लिखोगे कि हम उसको कैसे बेटर कर सकते हैं ताकि एम्प्लॉयज जो है वो कंपनी को छोड़ के ना जाए। तो आप क्या एडवाइस दे सकते हो कि हमें अपना वर्क कल्चर यानी कि कंपनी का कल्चर को ठीक करने की रिक्वायरमेंट है, हम ट्रेनिंग सेशंस दे सकते हैं, हम मीटिंग्स कर सकते हैं हर टीम के साथ जानने के लिए कि उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। हम चेक कर सकते हैं कि बाहर अपने हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो उनके क्या क्या बेनिफिट्स है जो वो दे रहे हैं और हम नहीं दे रहे, ताकि हम उन बेनिफिट्स को ऐड ऑन कर सके, राइट। सो इस तरीके से आप जो है सिचुएशन को हैंडल करोगे। रिटन असेसमेंट में जनरली क्या होता है कि आपका एक रिटन टेस्ट लिया जाएगा। तो ये भी आपको ऑनलाइन टेस्ट हो सकता है, वो आपको हो सकता है कोई लिंक प्रोवाइड कर दे जिसपे आपका टेस्ट होगा। जनरली जब हम ऑफिस अगर आप वैसे इंटरव्यू ऑफिस देने जाओगे तो आपसे वो कई बार टेस्ट वैसे भी ले लेते हैं पेपर पे, बट अभी हम जैसे घर पर हैं, सो आपका टेस्ट जो है वो ऑनलाइन हो सकता है वो आपको कोई पोर्टल दे दे, कोई लिंक दे दे जिसपे आपको टेस्ट परफॉर्म करना होगा। सो टेस्ट में कौन कौन से टॉपिक्स इन्वॉल्व होते हैं, जनरली एप्टीट्यूड यानी कि एप्टी यानी कि मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जनरल इंग्लिश यानी कि इंग्लिश यानी कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपका क्वेश्चंस होंगे, रेटिंग स्केल क्वेश्चंस होते हैं, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो एप्टीट्यूड में मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि जो भी आपने स्कूल में आपने मैथ्स स्टडी की होगी उसी से रिलेटेड जनरली टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चंस होंगे आपके पास, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, नॉर्मल क्वेश्चंस ही होते हैं जनरली, इजी क्वेश्चंस होंगे। अगर आपको मेन फॉर्मूलाज जो है याद है तो आप इसको इजीली क्लियर अप कर सकते हो। जनरल इंग्लिश में क्या होगा, जनरली आपसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए, आपको कॉम्प्रीहेंशन दे सकते हैं टेस्ट में,
रेटिंग स्केल क्वेश्चंस में क्या होता है, रेटिंग स्केल क्वेश्चंस में जनरली आपको आंसर्स जो है वो आप रेट डाउन करते हो। सपोज 1 to 5 का स्केल है, तो उसमें कोई भी एक क्वेश्चन हो सकता है और आपको बताना है कि आप सिचुएशन उस क्वेश्चन में आप एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो। तो 1 to 5 में क्या होगा कि आप बीच वाला जो थर्ड पॉइंट होता है वो न्यूट्रल होता है। देन एक साइड होगा कि आप एग्री करते हो या फिर मोस्टली एग्री करते हो, बहुत ज्यादा एग्री करते हो उस क्वेश्चन के साथ, या फिर आप एग्री नहीं करते या फिर बिल्कुल एग्री नहीं करते। तो अलग अलग उसमें आपको मार्क किया जाता है। तो अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन सपोज पूछा जाए कि आपको अगर कोई भी काम दिया जाए तो आप क्या पैनिक होते हो, तो आप उसमें या तो लिखोगे कि अगर आपको लगता है कि आप पैनिक होते हो जनरली इजीली, तो आप लिखोगे यस। अगर आपको लगता है कि आप इजीली जनरली पैनिक नहीं होते हो जब बहुत जल्दी, तो आप लिखोगे नो। तो स्केल दिया जाता है आपको, उस स्केल के बेसिस पे आंसर करना है कि आप जो भी क्वेश्चन है आपको क्या लगता है कि आप अपने आप को एनालाइज करोगे उस क्वेश्चन के बेसिस पे, फिर यस नो या एग्री करते हो या नहीं एग्री करते हो, आपको उसका आंसर देना होगा, राइट। सो इसमें कुछ भी यस या नो पर्टिकुलर आंसर नहीं होता, इसमें आपके ऊपर है कि आप उस चीज में कैसे रिस्पॉन्ड करोगे। तो रेटिंग स्केल उसके लिए बनाया गया है। एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, इसमें जनरली क्या होता है कि एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग में जो है आप के क्वेश्चंस आएंगे डेटा रिलेटेड, कि आपको कुछ भी डेटा प्रेजेंट किया जाएगा और फिर आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस होंगे। सपोज एक पाई चार्ट दे दिया, उसमें बहुत सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं कि 10% लोग जो हैं वो ऑफिस जाते हैं। अभी अगर हम इस सिचुएशन की बात कर लें, तो अगर एक पाई चार्ट उसमें लिखा है कि अभी 10% कंपनीज जो है सिर्फ ऑपरेट कर रही हैं अपने ऑफिस के लोकेशन पे, बाकी जो 90% कंपनीज है वो घर से यानी कि वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं, राइट। सो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितनी परसेंट कंपनीज जो हैं वो घर से ऑपरेट कर रही हैं, तो आप आंसर दोगे 90%। सो ये एनालिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग है, यानी कि आप डेटा के थ्रू जो आपके सामने चीजें प्रेजेंट है, आप उसके थ्रू जो क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं उस डेटा को देखोगे और आप उनको आंसर आउट करोगे।